8 बहन भाई थे हम। उस वक्त मैं महसूस किया कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना गलत हो रहा है। मतलब कि ये मसला क्या था? 5 बहनें 3 भाई। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बचपन में कुरान पाक की तालीम वगैरह हासिल कर ली थी। आपने मैं ठोकना शुरू कर दिया, हौसला दिया कुछ नहीं होता, आपने अच्छा काम किया, ये आपको पहले कर देना चाहिए। यानी क्यों जो है इसको कत्ल करना पड़ा? वालदा मेरी को गालियाँ देनी, जिसका नाम जेदा था, मैं इज्जत देना चाहता। काफ़ी इसमें वामल आए, लड़ाइयाँ झगड़े। मतलब हमारे बड़ों के मेरे मामू थे, वो मेरे सारे साहे, मतलब वो उस लड़के के साथ काफ़ी थाने का मुँह ही नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं, ये नहीं होगा। अब वगैरह निकाल के मेरे हाथ में पड़ा है। अंदर जाते साथ इसने जब कुंडी लगाई ना, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सुबह देखना आपके साथ क्या काम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने लगा हूँ कि जिसकी बातें सुनने के बाद जो है ना, आप यकीनन सोच में मुब्तला होंगे और आप ये सोचेंगे कि अगर इस तरह का दौर था तो ये आज जो दौर बरबरीत का हम देख रहे हैं, हमें जो महसूस हो रहा है कि ये चंगेज़ियत या पता नहीं फ़िरौनियत का दौर है। आप जब ये बातें सुनेंगे ना, या जब इस बंदे की ज़िंदगी के जो वाक़यात आप जानेंगे, ये ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से होता हुआ आज यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सारी बातें जो है ना आज मैं आपसे शेयर करूँगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है। फरी मेरा छोटा भाई है, आगा सुल्तान इसका असल नाम है। सज़ाए मौत भी ये रह चुका हुआ है और 9.5 साल बाद ये जेल से रहा हुआ। आज आपको बताएंगे कि ये ज़िंदगी में जो है ना कहाँ से जो है स्टार्ट हुआ, क्या मामला हुए और क्या क्या चीज़ें जो है ना इससे अपनी आंखों से ज़िंदगी में देखी, और उन चीज़ों को देखने के बाद आज ये क्या नतीजा अखज़ करके बैठा हुआ है। फरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। छोटे भाई हैं आप मेरे। आप मुझे ये बताएं, आपकी चूँकि ज़िंदगी में 9.5 साल आपने जेल काटी, सज़ाए मौत भी आप रहे, और मेरा ख्याल है कि शायद ही लाहौर का या पंजाब का कोई ऐसा सज़ाए मौत का मुलज़िम हो जो आपके साथ नहीं रहा हुआ। मैं ऑडियंस को ये बता देता हूँ, आपने कम से कम 6 जेलें जो हैं उनका, अब वहाँ पे जाने का आपको जो है इत्तफाक हुआ। आप उन 6 जेलों में मुख्तलिफ़ कैदी जो है उनके साथ रहने का जो है आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया, और उन कैदियों से क्या सीखा। बड़ी लंबी ये कहानी है। आज इस सिलसिले को जो है ना हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कितने बहन भाई थे, आपके वालिद साहब क्या करते थे, और ये ज़िंदगी की जो है ना रेल पेल कहाँ से स्टार्ट हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, ऐसी पुरानी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। पुरानी नालगरी में हम रहते थे। पार्टीशन के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद यहीं पे आए हमारे दादा वगैरह। वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजम थे, भाई गवर्नमेंट मुलाजम था। 8 बहन भाई थे हम, 5 बहनें 3 भाई। वो ये वाक़या उस वक्त का जब मैं तो हल्की हल्की मुझे होश शायद बंदे को आई थी। वैसे तीसरी में, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में, तो रुबानी रोड पे गवर्नमेंट स्कूल था। वहाँ से मैंने 5वीं के पेपर दिए, 5वीं जमात तक। उसके बाद फिर मलंग हाई स्कूल में चले गए 6 में। मतलब वहाँ से ये मैंने महसूस करना शुरू किया कि यार ये एक बंदा है जो मुसलसल हमारे पीछे लगा हुआ है। आपकी फैमिली के पीछे लगा हुआ है। मतलब कि वो मेरी बहन भी वहीं पढ़ती थी उसी स्कूल में। तो बच्चियाँ नादान होती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि यार मैं तो मर दूँगा, अगर एक बच्ची है वो नादान है तो मेरे में तो गैरत का मादा होना चाहिए। खैर, वो महसूस करते करते 6वीं जमात में गए, 7वीं 8वीं में गए। तो उस वक्त तो मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था, वेट लिफ्टिंग भी करता था। यही बढ़ता मेरे कोच थे। तो मैं बड़े लोगों में, मतलब अपने से बड़े लेवल के लड़कों में बैठना उठना लग पड़ा था। उस वक्त मैं महसूस किया कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना गलत हो रहा है। मतलब मैं छोटा था उस वक्त, मैं देख रहा होता था, मतलब, लेकिन वो हिस्स नहीं थी कि उसको महसूस कर उसको देख रहा था मैं। तो जब इस सेंस में पहुंचा कि यार ये गलत हो रहा है, मतलब हम देख रहे हैं लोगों में। लेडी मिलागन स्कूल था, लेडी मैकलेगन, ये एम ए जी कॉलेज था। बिल्कुल। वहाँ पे कौन अफराद क्या कर रहे हैं, मैंने महसूस किया यार ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। काफ़ी इसमें वामल आए, लड़ाइयाँ झगड़े। मतलब हमारे बड़ों के मेरे मामू थे, हमारे साथ ही रहते थे। बड़ा भाई था, वो उस लड़के के साथ काफ़ी
दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ रोड पे आने जाने से। हम चूँकि कोई ऐसा क्रिमिनल हमारी पूरी फैमिली में केस नहीं, 22 नंबर रोड पुरानी नाल करीब आप अब भी जाके किसी से पूछ सकते हैं, आगा वारिस का मेरे कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कोई नहीं, मतलब शरीफ फैमिली थे हम, कभी थाने का मुँह ही नहीं देखा। हो गया हादसा, वो महसूस किया शायद भाई, तो फिर उसमें ये था कई दफ़ा लड़ाई हुई मेरे मामे की उसके साथ, यानी उस लड़के को समझाने की कोशिश की लेकिन गई, वो हद क्रॉस कर चुका हुआ था। हद क्रॉस कर चुका था। और उसकी गैदरिंग जो थी ना वो चोर डकैत टाइप बंदों में थी। हम चूँकि शरीफ थे, वो हम पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। हम मतलब कि दबाने की कोशिश कर रहा शराफत था। की वजह से हम खामोश थे कि यार क्या करें। वो समझ रहा था कि शायद ये मेरी बदमाशी से impress। बदमाशी से या बिल्कुल ही बेगैरत लोग हैं, ऐसा नहीं होता। खैर वो किस्सा मुख्तसर ही लड़ाइयाँ झगड़े काफ़ी होते रहे। अम्मी के साथ हमने जाना बाज़ार में कहीं पे, तो उसने अक्सर मोटरसाइकिल पे स्कूटर पे अपने दोस्त के साथ वालदा मेरी को गालियाँ देनी। हम छोटे होते सुनते थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं था कि मैं उसको पकड़ सकूँ, वो उम्र में भी मेरे से बड़ा था। खैर जब मैं 15-16 साल में गया हूँ, 8वीं जमात के पेपर दिए मैंने, उस वक्त मैंने उस लड़के को जिसका नाम जेदा था, चैन मंदिर चौक उसको मैंने रोका है। राजा आरफ साजिद चौधरी एम कॉलेज के सूरत में, इनके साथ मैं बैठता होता था, इनके साथ वो बैठता उठता था। वो भी बैठता था, मैं भी बैठता था। तो मैंने इसको खड़ा कर लिया, मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, ये जो मामला आप हमारे साथ कर रहे हैं ये कहाँ पे जाकर ख़त्म होंगे। उसने कहा जी मैं इज़्ज़त देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप जुम्मे वाले दिन घर आ जाइए, इज़्ज़त दें, निकाह करें, भेजें। कोई 8-10 साल का मामला था बीच में, जब से ये मतलब हो रहा था मोहल्ले में भी, मतलब तमाशा हम बने थे, सबको मामला का पता था, थाने थी का पता था। घर आया मैंने वालिद साहब से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा। यानी आपने अपने वालिद साहब को कहा कि अगर ये शादी होती है तो हो कर ये दें, तो हम मतलब कि मोहल्ले में भी इज्जत बच इज्जत से जाएगी। फिरेंगे। कई लोग हैं हम बात करते हुए शर्माते हैं इस वजह से, तो वालिद साहब नहीं माने। शायद वो शरीफाना ज़िंदगी सारी गुजारी थी उन्होंने इसलिए। और मेरे साथ ये मामला था कि मैं मजांगा स्कूल जो है उसमें पढ़ा हूँ, फिर मुस्लिम मॉडल में, वही बड़े लोगों की, लड़कों की अपने से उम्र से ज़्यादा लड़कों में बैठने की वजह से मेरे में सेंस आई कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए कि निकाह कर दें। सुनते मोहम्मदी भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। वालिद साहब नाराज़ हो गए, चले गए। वालदा से जिक्र किया, उन्होंने अपने भाई से जिक्र किया, अपने खालू को मैंने बुला लिया कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए जो चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर जाता आता हूँ। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बड़े भाई है मेरे, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, वो भी शादी में नहीं बैठे, वो भी ये राज़ी नहीं थे इस मामले पे कि शादी हो जाए। वो जो साथ थे आपके, नहीं, उनसे बड़े जो फौत हो गए हैं। अब आप बताएं कि ये मैंने दुरुस्त फैसला लिया था कि गलत लिया था कि ये रोज़ का लड़ाई झगड़ा आना जाना थाने के चाहे में, इसको ख़त्म करके हम जान छुड़ा दें। खैर वो उसमें मेरे खालू ने, फल्लू शाही नाम उनका, उन्होंने साथ दिया। वो आ गई उधर से, उसके बहन भाई, उसकी भाभियाँ, 2 भाई, वालिद साहब, वालदा जुम्मे वाले दिन आए हैं, मौलवी लेके हैं, हमने कुछ नहीं उनको दिया। और यही बात उसको की थी कि भाई सूर भी तुमने लेके आना तो चाहे वैसे ले लो, निकाह करो ले लो। खैर वो आए हैं, निकाह को हुआ, चाहे पार्टी की हमने मुख्तसर सी, घंटे डेढ़ का काम था ये, 4-5 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसमें हमने एक स्टाम्प लिख लिया कि आपकी दोनों की मर्ज़ी है कि आपका हो जाए, हमने कर दिया। अब आपका हमारे साथ कोई दोनों का मियाँ बीवी ताल्लुक़ का, नहीं यानी है, आपकी सिस्टर का और बहनोई का, आपसे हमारे कोई से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप अपना खुश रहें, ज़िंदगी गुजारें अपनी, हमारे साथ ताल्लुक़ ना रखें। वो भी एग्री हो गए, स्टाम्प पे साइन सुन हो गया, ख़त्म हो गया मामला।
उसके कुछ अरसे बाद मैंने मतलब चौक में जाना है, तो उस बंदे ने ये सोचा कि यार इन्होंने शादी कर दी है, ये बिल्कुल ही मतलब कि फारक हैं या ये ऐसे ही हैं। अब हूँ तो मैं उसका सारा ही बरादर मिलाया, मेरा बनोई बना लिया उसको, मैंने रिश्ता तो दे दिया। तो उसकी बुलानी ऐसी होती थी कि मतलब मैं पानों वाली दुकान पे चौक पे जा रहा हूँ, तो उसने पानों लेके खड़े होकर बुलाना। वो मेरे सारे साहे मतलब ऊंची बात, मैं इस वक्त ऐसा बोल रहा हूँ रंगबाजी टाइप में, मुझे जिच करने के लिए लोगों के सामने कि ये जो 8-10 साल का मामला था मैं इसमें विनर हो गया हूँ, मेरी जीत हो गई है, मैं इन्होंने मतलब कि नीचा दिखाता। अब मैं भी बर्दाश्त कर लेता था कि यार कोई बात नहीं, बनवाई है, शायद समझ जाएगा खुद ही कोई बात। तो शायद भी इस तरह करते करते वो हाथ से बढ़ने लगा पड़ा। छोटी बहन मेरी यहीं पढ़ती थी लेडी मिलागन स्कूल में, मैं ही स्कूल लेने जाता था और वापसी छुट्टी में मैं ही लेके आता था। उससे पता लगा कि वो उसके पीछे जाने लग पड़ा है। वो और साथ उसका दोस्त था मिर्ज़ा वक़ार, जो कि हम प्यारा हम नवाजा थे। मेरे पूछने पर मैं रात को जुबेर को मिला हूँ, जेदे को, पुराने वाली की चौक में कराची होटल पे। इससे मैंने कहा यार आप ये मामला कर रहे हो वाई, जब आपको आपका पसंद मिल गया, जीवन साथी मिल गया, अब ये क्या मामला है कि आप मतलब मेरी छोटी बहन को कह रहे हो कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, अच्छा। मिलना है आपने, गा रहे हैं, क्या बात है मुझे बताएं। नहीं यार तो मेरा भरा है, तो मेरा भरा है। उसका हर दफ़ा का ये मामला होता था कि महल्ले के मोअज़्ज़ज़ अफराद बीच में पड़ते थे, वो आएँ बाएँ शाएँ करके मिन्नत करके कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, जान छुड़ा लेता था, मामले का हल नहीं निकलता था, वो फिर महीने बाद वहीं पे टॉपअप आ जाता था। मैंने उसने कसम वगैरह खाई, लेकिन मैं चूँकि अपनी आंखों से देख चुका था, मैं कैसे कसम पे यकीन कर लेता। मैं वहाँ से निकला हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उनके घर चला गया, रिश्तेदार घर में, उनके वाल साहब से मिला हूँ, बड़े भाई हैं उनके, वो सारे भाई बहुत अच्छे हैं, वाल साहब उसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर? शाहिद भाई, उनके वाल साहब को, बड़े भाई को मैंने बताया कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं जुबेर भाई, जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी उसको लान तान की, घर में मौजूद नहीं था, मैं कहकर वहाँ से आ गया हूँ। वो घर गया तो उन्होंने, ज़ाहिर बात है वाल साहब नाराज़ हुए होंगे, बड़े भाई ने किया हुआ जिच उसको या जलील किया होगा, तय की करण ने। उसको इस बात का सदमा था, रांझदा रंज हो गया कि ये फरी कि ये क्या, ये कार क्या? में पहुँच गया। अगले दिन वो, मैं स्कूल से आया हूँ तो हमारे घर के नीचे मेडिकल स्टोर था, ओमनी मेडिकल स्टोर, आसिम मेडिकल स्टोर के नाम से। वो उस बंदे ने मुझे बताया कि यार वो तुम्हारा बनोई जो हो गया जवेद, वो आया था बड़ा मतलब गुस्से में, तुम्हारा पूछ रहा था कितने का। तो क्या मामला हुआ, क्या बात हुई? मैंने कहा यार पूछ रहा था, गुस्से में था क्या। खैर शाम को 7-7:30 बजे मेरी उससे मुलाकात हो जाती है चौक पुरानी नालकरी में। तो मेरा भरा है यार, घर जाने की लोड़ सी, कराची होटल में बैठे हमने चाय पी। उसके बाद वो मुझे रवाज गार्डन फ्लैटों में बातें करते करते ले गए, और मैं भी चूँकि नरम पड़ गया, तो मैंने कहा यार अब रिश्ता तो कर दिया इसके साथ, तो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा ये अच्छा हो जाएगा, सारे मामला सही हो जाएंगे, मिलने मिलाने फिर कोई मामला तो हो जाएंगे। वो बातें कर कर के मुझे फुसला के ले गया रवाज गार्डन फ्लैटों में, साथ उसका दोस्त था मिर्ज़ा वक़ार। वो जब फ्लैटों में गए, 9:30 बजे का टाइम था, लोड शेडिंग हुई हुई थी, ताला इसने खोला है, अंदर गए। अंदर जाते साथ ही इसने जब कुंडी लगाई ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये क्या करने लगा। एक तो अंधेरा, ऊपर से मेरी कम सी नहीं थी, ठीक है मैं बड़े लोगों में बैठता था, लेकिन वो उम्र, वो मेच्योरनेस नहीं थी। मैंने शीतर हूँ, लेकिन मेरे सोचते साथ ही उसने कुंडी लगा के देखा है तो धड़ल रहता है मेरे मुँह, तेरी बहन तेरी। मोमबत्ती जला ली मिर्ज़ा वक़ार ने, छुरी निकाल ली, पिस्टल होता था गाड़ी वाले के पास, वो निकाल लिया, मतलब ये चपेड़े चपूड़े मार, मैनू गिरबान तो फाड़, चाकू दूर से ला के रोक लेना, मतलब वो रंगबाजी कर रहा था और मैं
दिली तौर पर खौफज़दा हो गया था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी को भी नहीं पता, और ये अगर मुझे मार दे। और उसने इस कदर शदीद किस्म की रंगबाजी की थी कि मैं वाकई ही डर गया था कि ये हकीकत में मुझे मार देगा आज। तो खैर वो रंगबाजी कर रहा था मुझे डराने के लिए। बाद में उसने अपने बॉक्स वगैरह निकाल के मेरे हाथ में पकड़ाया, जो कि इंतहाई मेरे लिए वो बड़ी शर्म की बात थी। यार ये मेरा बिनोई है, क्या कर रहा है। मैं चूँकि उनके नरगे में फंसा हुआ था, मजबूर था, छोटा था, जो किया पकड़ लिया, जो भी मतलब उन्होंने मुझे कहा मैं करता रहा। अब उन्होंने देखा कि ये हमारे सांचे में उतर गया है, तस्वीरें बनाई उसने मिर्ज़ा वक़ार ने कैमरे से। मुझे कहा गया कि अब आपको भी बैन किया, हम पोस्टर लगा देंगे, ब्लू प्रिंट शाया कर देंगे, तुम्हारी ये तस्वीरें पुरानी नल की चौक में लग जाएंगी। मैं कहा यार आप चाहते क्या हैं, क्यों, वजह, जबकि आपकी तो हमने मदद पूरी कर दी जो आप कहते थे। उसने कहा आप अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जाते हो, आपने उसको मेरे साथ मीटिंग करानी, सुबह लेके आना, मेरे साथ भेज देना, छुट्टी टाइम पिछली गलियों में छोड़ दूँगा, कर लिया, इसी से जिक्र नहीं करना। यानी इस हद तक वो बेगैरती में उतर चुका हुआ था। अब आप ये बताएं, शायद भाई कोई भी आम बंदा उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो वो क्या करेगा, वो यही कहेगा यार मैं मर ही जाऊँ। तो मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अब सोच रहा था कि यार मैं क्या करूँ। किस्सा मुख्तसर, मैंने उसकी हाँ में हाँ बनाना उस वक्त बेहतर समझा कि यहाँ से तुम निकलूँ, इसको ठंडा करके, इसकी यस करके कि ठीक है बॉस। वही मैंने किया। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन अगर किसी को पता लग गया। उसने कहा किसी को नहीं पता लगता। वो जब मेरी ये बात उसने सुनी तो उसने कहा ये शीशे में उतर चुका है। तमाम खैर शर मेरे अल्लाह की तरफ से हैं, उसकी लिखी ऐसी हुई थी। मैं वहाँ से निकला हूँ, आ गया हूँ घर। आकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़िक्र किससे करूँ, किससे इस मामले को बताऊँ कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और ये आगे करने को मुझे कहा जा रहा है। सोचा तो यही सोचा कि जिससे भी जिक्र करूँगा एक दो दिन में मिनते तल्ले करके उन्हें जान छुड़ा लेनी है कि भाई गलती हुई, फिर नहीं गई, फिर बाद में ये मामला स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हीं बातों से बचने के लिए तो मैंने इतना बड़ा इक़दाम किया कि अपने वालिद साहब को मैं समझा रहा हूँ, मतलब छोटा हो के सबसे भाइयों में छोटा हूँ, और वालिद साहब को कह रहा हूँ कि ऐ काम करो। तो उन्होंने पहले तो मेरी चपेड़ मारी, गन्ने जो हो गए हैं कि फ़ैसले करें, लेकिन मैंने कहा आप नहीं समझ रहे इस बात, आप घर में रहते हैं सारे दिन, मैं बाहर अंदर जाते। शाहिद भाई अब मैं आ गया हूँ, मैं छत पे जाके लेटा हूँ, सोच में पड़ता रहा हूँ कि किसी से जिक्र नहीं किया। मेरा एक दोस्त था सलीम उसका नाम, मेरे बड़े भाई का दोस्त, उससे जिक्र मैंने किया कि ये वाक़या हुआ है, मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैंने एक दफ़ा पिस्तौल देखी, उनके घर की शिफ्टिंग हम कर रहे थे, उसके वालिद साहब की पिस्तौल थी, मैंने कभी नहीं देखी पिस्तौल ये। उससे मैंने मांगी, मैंने कहा मुझे पिस्तौल दो, मैं इसको डरा दूँगा, एक दो फायर मतलब राइट लेफ़्ट करके ना उसको खौफज़दा कर दूँगा, ताकि वो ये समझे कि यार ये मतलब बुज़दिल नहीं है, ये इंतहाई इक़दाम तिगर भी जा सकते हैं, यानी अपने आप को भी मार सकते हैं, मुझे भी कुछ कर सकते हैं। बात ही ऐसी थी। इज़्ज़त और गैरत पे आपको पता है, आप खुद कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसने नहीं दिया मुझे पिस्तौल, डर गया, लेकिन उसने ये कहा कि यार ये बड़ी चीप इसने हरकत की, इसका हाल सोच कुछ सही तरह से। घर आ गया हूँ, मैंने ना वालिद साहब से बात की है, ना बड़े भाई से बात की है, किसी से बात नहीं की। ऊपर लेटा लेटा मुझे नहीं पता किस टाइम सुबह अम्मी ने मुझे उठाया कि छोटी को स्कूल छोड़ाओ। मैं उठा हूँ, मैंने कहा अम्मी उसको आज छुट्टी करा लो। छुट्टी हो गई, क्यों, मैं कहा बस छुट्टी करा लो, बुखार था मुझे हुआ हुआ था। वो छुट्टी हो गई उसकी, नहीं गई। 12-1 बजे मैं निकला हूँ बाहर, रुबानी रोड पे मैं गया हूँ, तो उसने मुझे पकड़ लिया। मेरी पहले मतलब वो ताक में था, सुबह का वेट में था ना कि लेके आए। उसने ना मुझे रुबानी रोड जो हमारा पुराना स्कूल था उसके साथ अलकवेट टेलर के नाम से दुकान थी, वहाँ पे वो टेलरिंग का काम करता था। उसने रोक के मुझे मतलब कि गालियाँ गुलियाँ दी, तेरी बहन हूँ, तेरी माँ हूँ, वो आया नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार उसकी तबीयत ख़राब थी,
घर में वालों ने कहीं जाना था। तो जवेद भाई आप थोड़ा सा सब्र करें, आज रात को आपको उसकी मुलाकात मैं घर में ही करवा दूँगा आपसे, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कैसे? मैंने कहा मेरे घर वालों की आज दावत है कृष्ण नगर खालू की, तो सब ने जाना है, तो उसको मैं रोक लूँगा कि हम बाद में आएंगे। 70 उस वक्त मेरे भाई ने ली हुई थी, वो मैं चलाता था। उसने कहा डन हो गया। अब रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हमारा डिसाइड हो गया कि घर वाले जाएंगे और मैं उसको घर में घुसा दूँगा। वो उस वक्त की मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये हकीकत में ऐसे कर रहा है कि क्या कर रहा है ये, मुझे नहीं समझ आई। दिमाग ना काम नहीं कर रहा था मेरा। मूव होगा दिमाग, ये बंदा क्या कह रहा है, मैं करने क्या जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं, अगर किसी से जिक्र भी करूँ तो क्या करूँ, उसने मेरी तस्वीरें ली हुई हैं, ये दिखाएगा, मैं कल को क्या मुँह दिखाऊँगा। शायद भाई घर वालों ने तो जाने का ही नहीं था, वो तो मैंने उसको वैसे ही कहा था कि रात को जाएंगे, टालने के लिए कि शायद यार ये नरम पड़ जाए या इसका ज़हन चेंज हो जाए, ये कह दे यार मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, जैसे शुगर लगा रहा था, कोई ऐसी बात नहीं। जो मेरे साथ हरकत हुई वो भी मैं इग्नोर करने के लिए था कि यार वो भी भूल जाऊँगा, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा, इसके मेरे दरमियान मामला था ना, नेक्स्ट नहीं मिलूँगा। लेकिन ये इस हरकत से बात आई जो काम पे मुझे मजबूर कर रहा है कि ये काम आप करो, कि सुबह को छोड़ो और दोपहर को ले जाओ, ये इसका हल नहीं समझ आ रही। घर वाले गए नहीं, 9:30 बजे वो आ गए घर के नीचे गुजर रहा था। मैं ऑलरेडी पहले एक बार खड़ा था, खौफ ज़्यादा था कि उसको क्या जवाब दूँ, किस तरह इस मामले को रफ़ा करूँ, समझ ही नहीं आ रही थी। वालिद साहब से बात करूँ, कोई हल नहीं निकालना था, महल्लेदार से किसी से कोई हल नहीं, किसी के पास, क्योंकि पहले बड़ी दफ़ा आपको बताया है ये मामले थाने में भी गए हैं, काउंसलरों के पास भी गए हैं, हमारे महल्ले की जो असल हर जगह जो है जा चुके थे, गए हैं, लेकिन वहाँ पे हल कोई नहीं निकला, हल कोई नहीं निकला। वो दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, बेगैरती के इंतहा पे जाता जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो सिस्टर थी उसकी रजामंदी थी। मिसाल के तौर पर हम थाने चले गए हैं पर्चा कराने के लिए, तो वहाँ पर बयान लिए गए तो उसने कहा मैंने शादी करनी। अलमदार शाह साहब थे SHO के पुराने नाल करीम, वो मेरे वाल साहब को कहते थे कि जनाब ये हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची कह रही है आपकी तो हम क्या करें, मतलब मामला ख़त्म हो गया। तो आ गया खैर वो और मिर्ज़ा फ़कार दोनों नाबा रोड के ऊपर, वो पूरी मतलब ऊंची आवाज़ में मुझे जलील करने की कोशिश, मैं यहाँ पेशाब कर दूँ, वो पेशाब नहीं गुजर सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सुबह देखना आपके साथ क्या काम होगा। मैं कहा जीदे भाई आराम से बोलो, आज तो सामने बैठ के बात करते हैं। सड़क आप कन्नी कतरा रहे थे, आप ये जान छोड़ दे यार, किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए, छूटी है मेरी जान, नहीं मतलब छूट ये हाँ मेरी तो कोशिश यही थी, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मेरा कोई ऐसा नहीं था। नाज़रीन आप ये देखें, आपको मैं मुख्तसरन जो बताता हूँ, पहले ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इन सब ख़ानदान वालों को जो है हरासा करके, खौफ में मुब्तला करके, अपनी बदमाशी और अपनी ताकत के जो है ना सहर में मुब्तला करके जो है ना इसकी सिस्टर से शादी कर ली। फिर डिमांड पेश की कि अपनी छोटी बहन को मेरे पास लेके आओ, जब स्कूल लेकर जाओगे तो मेरे पास छोड़ जाना, और जब छुट्टी का टाइम होगा तो मेरे पास से आगे जो है ना ले जाना। फिर फरी को जो है धोखे से बुला लिया गया, वहाँ पर जो है इसके साथ क्या सितम ज़रीफ़ी जुल्म की अखीर, किस तरह बदकारी करके उस बेगैरत ने जो है ना जुल्म और जबर की एक ऐसी दास्तान लिख दी जिससे शायद जो है ना ज़मीन को फट जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। अब आप देखें डिमांड उसकी जो है ना नीचे नहीं जा रही, वक्त बचा रहा है कि किसी तरीके से मेरे मगरों लथ जाए, वो मगरों नहीं लथ रहा था। फिर क्या होता है अब ये भी जानिए। अच्छा शायद भाई उसको बैठ के हम जाके हबीब बैंक हमारे का थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, सामनी साइड पे था अपोजिट, उसके थड़े पे बैठ गए हैं। ये जिस दिन वो मर्डर हुआ है, जिस दिन हुआ है, और यकीन करके जानने मुझे ये 110% श्योर था कि आज मैंने इस बंदे ने मुझे मार देना है, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं मैं पूरी कर रहा। मैं कैसे करूँ, मैं कह रहा था मैं मर जाऊँगा इससे आज मतलब ये मुझे मार ही दे, जो ये कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, मर तो सकता हूँ, मर जाऊँगा इसके हाथ से आज। उसके बाद पिस्टल भी थी, चाकू भी था, मेरे पास कुछ नहीं था। बैठे हुए हम
तो मैं अपने आप को मारने के अंदाज में कि इससे ऐसी बात करूँगी ये मुझे मार दे, मैंने उसकी तो देख कर मैं को तू बाज नहीं आना, पहली दफ़ा उसके साथ मैंने तू कह के बुलाया? तू करके मैं को तू बाज नहीं आना। उसने जब देखा कि ये मुझे ऐसे कह रहा है, सेंटर में वो था, राइट साइड पे उसका दोस्त था जो कि इन सारे मामलात का उसके साथ था, मतलब शेर था, जड़ था या राजदार था, एक ही थे, मतलब वो समझा भी सकता था उसको, बगैर था नया कर वो खुद करवा रहा था, वो साथ शामिल था। उसने जब देखा कि ये मुझे फरी कह रहे हो ये तो बाहर नहीं आना, उसने लेफ्ट कर ऐसे बैठा हूँ, उल्टे हाथ का मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। उम्र में बड़ा था लेकिन मैं उसको फुर्तीला था, क्योंकि मेरी एक तो नौजवानी कम सिनी की उम्र थी 16 साल, दूसरे नंबर पे मैं वेट लिफ्टिंग करता था, उस वजह से फुर्तीला था मैं एकदम उठाऊँ, मैं 10 बदस्ता हूँ, उसने चाकू निकाल लिया, वो उसकी हरी हुई थी चाकू मेरे हाथ में आ गया, गिर गया, मैंने पकड़ लिया, 1 सेकंड के ज़ार वेस्ट। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उस वक्त होश आई है जब आपने मैं ठोकना शुरू कर दिया? हाँ वो ये पहला मैंने मतलब कि मारा उसकी लात में कि थोड़ा ज़ख्मी हो जाएगा, भाग जाएगा, फिर जान बचाने के चक्कर में शुरू? फिर मैं मरता क्या ना करता। मरता क्या ना करता। तो ये तो हदीस भी है कि अगर आपको कोई मारना चाह रहा है तो आप अपनी जान बचाने जान में मार सकते हो। कोई चारा और नहीं नहीं, है। इसको तो मार के इसको जला देना चाहिए था भाई। मैं ऑन एयर ये बात सारी जो है ये सारी दुनिया सुन रही है, अगर इस तरह का वाकया किसी बंदे के साथ हो तो मैं ये कहूँगा अपने आप को जो है ना ये समझे मैं मर चुका हूँ, या फिर नगला नहीं थी या फिर मैं नहीं। अच्छा फिर? तो शाही भाई मैंने पहले उसके पट पे वार किया, मैंने नहीं किया, मेरे अल्लाह ने करवाया मेरे से, मैं तो सांस भी नहीं ले सकता, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये तो ईमान का मंतकी तकाज़ा। और मैं इस पर बचपन में कुरान पाक की तालीम वगैरह हासिल कर ली थी, तो वो हुआ, तो वो खून जब निकला ना, वो खून देख के मैं हवास बाख्ता हो गया, मेरे जो कहते हैं हाफजा जो वो वक्ती तौर पर गायब हो गए, मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ। उस वक़्त होश आई है जब मैं सड़क पे AG ऑफिस चौक की तरफ दौड़ लगा रहा था। हाई कोर्ट की तरफ आप भागे हो? हाँ, चौक AG ऑफिस की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ। तो सुजुकी निंजा वालों ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, रुक जा। क्लाशन को उनके पास होती थी, तो वो उस वक्त दो निकलते थे जैसे आजकल वो डॉल्फिन वाले हैं। मैं नहीं रुका, भागता भागता AG ऑफिस चौक में पहुँचा तो उन्होंने मुझे आगे से पकड़ ली, छुरी पकड़ ली, बीच में बैठाया, और मैं ये ऊंची ऊंची आवाज़ में लोग देख रहे हैं कि मैं चीख रहा हूँ कि मैंने मार देगा। मुझे ये नहीं पता कि मेरे से ये अल्लाह ताला ने काम करवा दिया मुझे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, मैं तो ये दुआ करता हूँ। और दूसरों के लिए भी है कि यार खुदा ना किसी की इज्जत से मत खेल, इस हद तक ना जाए, इस हद तक ना जाए। थाने में लेके आए तो मैं थाने में भी मतलब उस वक्त चीखें मार रहा था, वो मैंने मार देगा, मैंने मार देगा। वो थानेदार साहब ने मुझे पानी पिलाया, कोई बात नहीं, हौसला क्या हुआ, बताया मुलाजमों की ऐसा ऐसा। अभी तक उसके मरने का नहीं पता था कि वो मरा है या ज़ख्मी। मुझे हवलदार में पानी को नहीं पिला के उन्होंने हौसला दिया कि कहीं अटैक ना हो जाए इससे, या कोई मतलब बच्चा है पागल ना हो जाए, हौसला दिया, कुछ नहीं होता, आपने अच्छा काम किया, ये आपको पहले कर देना चाहिए। तो जब मुझे थोड़ा हौसला दिया ना, तो मैंने उनको इस बात का जवाब दिया कि अगर ये काम करना होता तो हम निकाह क्यों करते अपनी बहन का, अपनी बहन उसको दे दी हमने, मतलब जान छुड़ाई। अगर मारना ही होता उसको मकसूद तो बहन ना देते, मार देते, वैसे ही मार सकते थे कि नहीं, शादी के बगैर भी मार सकते थे अगर मकसूद ही होता। लेकिन वल्लाह आलम ये कत्ल नहीं था कि उसके मारने, मैं तो खुद मरने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसके वादे पूरे हो गए। वहाँ से मुझे ले गए लोहरमल थाने के, मतलब कि वो भी मल्लेदार थे कि हमलाना थाने पे कर दें या इसको नुकसान ना पहुँचाएं मुझे। वहाँ मैं चला गया, उसके बाद के मामला भी घर वाले कहाँ गए क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। 10-11 दिन थाने में रहा हूँ। तफ्तीशी मलक आबद साहब थे, सब इंस्पेक्टर, उनके पास मेरी तफ्तीश थी, बड़े ग्रेट इंसान थे,
एक चपेट नहीं उन्होंने मुझे मारी, बेटा सच बोल। तो मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, यही बातें मेरी ज़िंदगियों में भी लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये पहला जो प्रोग्राम था ना, ये आज इतना ही था। इसमें मैं चाहता था कि आपको जो है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा जेलों का इसका विजिट है और असल मकसद ये था कि जेलों के अंदर क्या हुआ। मैं चाहता था, चूँकि एक करैक्टर जो है ना, इससे बड़ी मुसीबत काटी है और कई ऐसी होश रुबा बातें होनी हैं जिनको जो है ना आप जानने के बाद एक बार ज़रूर आपको वाइब्रेशन लगेगी, ज़िंदगी में ऐसे होता है। तो मैंने चूँकि ये करैक्टर यानी बड़ा, अभी समझ ले 10-12 किस्तें जो है ना इस प्रोग्राम की जो हमने तैयार करनी है, तो मैं ये चाहता सबसे पहले इसका तारुफी प्रोग्राम जो है ना वो आपसे हो जाए कि ये मसला क्या था, यानी क्यों जो है इसको कत्ल करना पड़ा, क्यों उसने जो है ना मुसीबत को गले लगाया, और फिर इसके बाद इसके साथ क्या क्या ज़िंदगी में मामला हुए। तो मेरा ख्याल है आज का जो प्रोग्राम है ये आप सुनने के बाद ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि अगर किसी बंदे को इस तरह मजबूर कर दिया जाए तो वह बेचारा क्या करेगा। अभी आप दूसरे हिस्से का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा तवील किस्म का सिलसिला मैं स्टार्ट करने लगा हूँ ना कि आप जो जो बातें और वाक़यात आप सुनेंगे ना, आप यकीन करें आप एक दफ़ा घूम जाएंगे कि शायद भाई जो बातें हमें जेलों की आपने सुनाई थी ना, आज वो तस्दीक शुदा सारी बातें हम सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे नौजवानों के लिए सारी कहानी को देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी होगा। इंशाल्लाह बड़ा मस्बूत मैसेज होगा और मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे हर प्रोग्राम को जाना एंड पे कोई आपको मैसेज आए। आप प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा और ये लिखिएगा कि क्या आपको लगता है ये करैक्टर जो है कोई प्लांटी स्टोरी कर रहा है, या आपको लग रहा है ये कोई स्क्रिप्टेड जो है ना बात है। फरी को जो है ना जितने लोग भी 93 से लेके 9.5 साल उसके बाद से लेकर जितने भी अफराद कोट लाखपत और कैंप जेल में रहे, वो सब इसको बाई नेम बाई फेस जानते हैं। प्रोग्राम की तस्दीक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हो जाएगी। आप सिर्फ फीडबैक देंगे, बताइएगा कि आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं ताकि मैं भरपूर तरीके से जो है ना सारे हालात आपको सामने रख सकूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।